क्या ब्रेस्ट सर्जरी करवाने से आप अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकेंगी? अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ब्रेस्ट सर्जरी का लैक्टेशन, यानी कि बच्चों को दूध पिलाने के असरात। एक चीज़ जो है जो समझने वाली है कि जी ब्रेस्ट की सर्जरी में ये चीज़ अफेक्ट हो सकती है, लेकिन हर मरीज़ में ये मसला नहीं आता। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जी नंबर 1 सर्जरी किस मकसद के लिए हुई है, नंबर 2 कि जी सर्जरी किस जगह की हुई है, नंबर 3 कि ये सर्जरी किस तरह से की गई है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे ये हम बता सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि जी क्या इस सर्जरी के बाद आप अपने बच्चे को दूध पिला सकेंगी या नहीं। इसमें जो सबसे अहम जो फैक्टर है जिनका मैंने ज़िक्र किया, जो पहली चीज़ है कि ये किस चीज़ के लिए हुई है। अमूमन ज़्यादातर सर्जरीज़ जो है या कैंसर के लिए होती हैं या दूसरे गिल्टी वगैरह के लिए होती हैं। तो जो जिन मेजर चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि सर्जरी किस मकसद के लिए हुई है। एक होती है जो कैंसर की और एक होती है जो आम गिल्टी या और मसले हों उसके लिए। तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जी ये सर्जरी किस जगह पे हुई है। कैंसर की सर्जरी हो या दूसरी सर्जरी हो, उसमें अमूमन आपकी ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट नहीं होती। ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है, रूट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो है आपके ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादातर मरीज़ों में ये चीज़ अफेक्ट नहीं होती। जो मेन फैक्टर इसमें देखने वाला है वो ये है कि हुई किस जगह से है। जैसा कि हमें पता है कि ब्रेस्ट का फंक्शन या जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट का फंक्शन है कि जी दूध बनाना, लेकिन दूध बनता कैसे है उसके लिए एनाटमी को अगर हम देखें तो उसके पीछे जो है दूध बनाने वाले गदूद होते हैं, उससे आगे नालियाँ आती हैं जो कि 15 से 20 होती हैं, और वो आगे आके एक जगह निपल से निकल के तो वहाँ से आपका दूध बाहर निकालती हैं। तो अगर तो सर्जरी के दौरान सारी आपने जो है नालियाँ काट दी हैं अंदर से, या फिर जो है जो दूध बनाने वाले गदूद हैं उनको आपने डैमेज कर दिया है, फिर तो जाहिर है कि जी आपको जो है ये काम नहीं कर सकेगी। अमूमन ये उस सूरत में होता है जब आपके जो गिल्टी है या जो ऑपरेशन है वो निपल के बहुत ज़्यादा करीब हुआ हो। जितना निपल से दूर ऑपरेशन होगा या जो है गिल्टी वगैरह निपल से दूर होगी, उतने इस चीज़ के अफेक्ट होने के चांसेस कम हैं। तीसरी चीज़ जो इसका मैंने ज़िक्र किया था वो थी आपके किस तरीके से सर्जरी की गई है। एक्चुअली ये इतना कॉमन इशू है ब्रेस्ट का आजकल कि हर सर्जन जो जिसकी ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई फिर भी वो इसके ऑपरेशन कर देते हैं। फिर भी वो इसका ऑपरेशन कर देते हैं बग़ैर किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के। उस सूरत में अगर तो ऑपरेशन डेलिकेटली समझ के साथ ना किया जाए तो उसमें डैमेज होने की, जैसे हमने एनाटमी की बात की कि जी वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस सूरत में भी अफेक्ट हो सकती है। या फिर जिसमें निपल का डिस्चार्ज आ रहा हो उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि किस किस्म की सर्जरी की गई है। अगर तो डिस्चार्ज एक जगह से आ रहा है हमने और सिर्फ उसी नाली को निकाल दिया है, फिर तो आपके दूध पिलाने की जो सलाहियत है वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन तो आपके दूध पिलाने की जो सलाहियत है वो अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर सारी जो डक्ट्स जो एक जगह आके मिल रही हैं उन सबको ही निकालना पड़ गया या निकाल दी गई,
किसी भी वजह से, तो फिर ये अफेक्ट हो सकती है। तो ओवरऑल ये बहुत सेफ़ प्रोसीजर्स हैं, इसमें आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के आगे कोई नुकसानात नहीं होते। बाकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग सर्जरी के बाद मुकम्मल तौर पे सर्जरी के बाद मुकम्मल तौर पे महफूज रह सकती है। शुक्रिया।